हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारा SK इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा डाइकन कंपनी का इन्वर्टर AC R32 गैस में। तो दोस्तों इसमें क्या था, लीकेज थी और लीकेज होने का मैं कारण दिखा देता हूँ आपको। सबसे बड़ी तो देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज, यहाँ पे देखिए तेल निकला हुआ है और अभी ये देखिए यहाँ पे भी। तो इस AC को लगे हुए दोस्तों अभी कुछ महीने हुए हैं, 2-3 महीने। तो ये इन वारंटी में था। तो आज इसकी हम जो है गैस डालने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी आया हुआ है, यहाँ पे बर्फ़ आ गई थी इसलिए यहाँ पे पानी टपक रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे वाल लगा के जो इसके अंदर से गैस थी वो सारी निकाल ली है। अभी जो हमारे ये फ्रेंड है, दोस्त हमारे स्टूडेंट, अभी ये वैक्यूम पंप लगा रहे हैं और वैक्यूम पंप लगा के इसको पहले हम वैक्यूम पंप तो ये लगा रहे हैं, सिर्फ वैक्यूम नहीं करेंगे, बता देते हैं। सबसे पहले इसकी जो लीकेज थी, ये हमारा जो हाफ वाला नट था ये लीकेज था, इसे हम खोलेंगे और इसका फ्लेयर चेक करेंगे। इसका फ्लेयर तो नहीं गलत हुआ या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लीकेज यहाँ से है। इंडोर से जब हमने चेक किया वहाँ पे कोई लीकेज नहीं थी। तो दो दोस्त हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों ज़रूर करना। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा इन्वर्टर AC है। ये इन्वर्टर AC है और ये देख सकते हैं इसकी डाटा शीट। ये हमारा 5.8 एम्पेयर लेगा, क्योंकि ये दोस्तों 1 टन का AC है। और मोस्टली जो ये 1 और 1.5 टन का AC होता है बिल्कुल सेम एक ही जैसे होते हैं बिल्कुल। तो चलिए अभी वैक्यूम पंप लगा लेते हैं और मैं नट खोल लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको नट कि इसके अंदर से कैसा है। ये चलिए देखिए, यहाँ चल रही है। हाँ, खोल लूँगा नहीं, मेरे तो ले ये दिखा फ्लेयर। तो ये दोस्तों फ्लेयर जो है आप देख सकते हैं, ये फ्लेयर थोड़ा सा अजीब तरीके से बना हुआ है, बट इसे हम ऐसे एक बार इसके जो फेस पे है, जो इसका फेस होता है हमारा फ्लेयर का, तो इसके फेस पे एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों इसका जो फ्लेयर नट है, ये फ्लेयर जो है थोड़ा सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम फ्लेयर कटेंगे तो पाइप छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका जो फेस है इस पर ढंग से लगाएंगे, क्योंकि इस पर जो फेस है इसका अच्छे से नहीं लगा हुआ था। फ्लेयर में तो थोड़ा सा है दिक्कत, बट क्या है, इसे इसके फेस पे रख के अच्छे से टाइट करने से ये हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसका मैं फेस पे रख के अच्छे से सेट कर देता हूँ। फेस का मतलब है दोस्तों हमारा ये वाला मुंह होता है, इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से हमारा ये वाला मुंह फिट होना चाहिए, तभी इसे नट को टाइट करें। जब आप इसे नट टाइट करते हैं तो इसके फेस पे लगा के इसको पकड़ के रखें, ताकि ये हिले डुले ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ से आजा, फ़ोन पकड़ ले, चल रही है वीडियो। तो दोस्तों जो है फ्लेयर को जो है पकड़ के रखें, अगर छोड़ देंगे तो वो अपनी पोजीशन से जो है हट जाएगा, इसलिए आप उसे ना छोड़ें जब तक आप नट थोड़ा टाइट नहीं करते। तो ये नट टाइट होने के बाद फिर आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपना नट जो है आप टाइट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं नट टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद हम वैक्यूम लगाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नट है वो बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये बीच में वाल लगा रखा है, तो आप भी है ऐसा वाल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाल जो बहुत ही बढ़िया रहता है। हम अपनी नॉर्मल वाली चार्जिंग लाइन इसमें हम लगा सकते हैं। अगर हम चार्जिंग लाइन रखें तो वैसे भी हमारी चार्जिंग लाइन जो वेस्ट होती है, एक हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है सामान में। तो इससे अच्छा ये वाल रखें, वाल लगाएं जब भी आप काम करें, तो वाल ऐसे चार्जिंग लाइन खोलने में भी हमें आसानी रहती है। तो चलिए वैक्यूम लगा लेते हैं हम। वैक्यूम पंप हमारे पास ये सिंगल स्टेज का छोटा पंप है, तो इसे लगा लेते हैं। तो हमारा वैक्यूम पंप है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये वैक्यूम हो जाता है, उसके बाद जो इसके अंदर हमें R32 गैस है डालने वाले हैं। तो आगे वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो पूरी देखें, क्योंकि ये इन्वर्टर AC है, तभी आपको कुछ पता चल पाएगा कि इसके अंदर गैस कैसे डाली जाती है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर AC में काफ़ी दिक्कत और परेशानी आती हैं गैस डालते समय, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम वैक्यूम होने देते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। वैक्यूम होने के बाद गैस डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मशीन को बिना चलाए गैस छोड़ेंगे कुछ, ताकि ये मशीन खाली ना चले, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों डाइकन के अंदर एक्सपेंशन वाल होता है, तो वो जब चलता है तो वर्क करता है थोड़ा सा, तो वो गैस की पोजीशन सेट करता है, देखते हैं। तो इसलिए हम इसमें गैस डाल देंगे। तो हमारा गैस डालने का दूसरा हमारा पर्पज़ ये भी होता है दोस्तों,
जब हम इसमें गैस छोड़ के स्टैंड कर देते हैं वैक्यूम करने के बाद, तो अगर हमारी कोई लीकेज होगी तो उसी टाइम हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर लीकेज तो नहीं है। तो कुछ देर स्टैंड करके रखते हैं, अगर ये डाउन आता है तो इसका मतलब हमारी लीकेज है। तो चलिए अब हम लीकेज चेक कर लेते हैं एक बार स्पंज से। तो दोस्तों हमारी जो लीकेज है वो बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अभी हम एसी को ऑन करेंगे। गैस छोड़ी हुई थी, प्रेशर स्टैंड था, तो एसी को ऑन कर देते हैं। तो हमारा ये भी 16 पे सेट है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। एम्पीयर मीटर दोस्तों हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, अभी ऑफ है, इसे ऑन कर लेते हैं। तो अभी 0.13 एम्पेयर है, जो कि खाली इंडोर की फ़ैन के हैं। अभी फ़ैन की स्पीड स्लो है, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये भी एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो एम्पेयर मीटर को हम यहीं रखेंगे और यहाँ से हमें दिखाई देता रहेगा। तो चलिए हम बाहर चलते हैं और आउटडोर यूनिट का इंतज़ार करते। देखिए जैसे ही इंडोर मोटर की फ़ैन स्पीड बढ़ रही है तो वैसे वैसे ही हमारा एम्पेयर भी बढ़ रहा है। तो अभी फ़ैन मोटर की स्पीड जो है हाई हो चुकी है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं आउटडोर यूनिट के पास। तो दोस्तों हमारा आउटडोर यूनिट जो है स्टार्ट हो चुकी है। फ़ैन दिख रहा होगा आपको चलते हुए, और गेज मीटर दिखा देता हूँ। अभी देखिए कंप्रेशर हमारा स्लो स्लो चल रहा है। गैस छोड़िए, तो अब हम गैस छोड़ेंगे। छोड़िए और छोड़ो, और छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गैस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हमारा एम्पेयर मीटर दोस्तों जो है वो अंदर लगा हुआ है। छोड़िए और छोड़िए, गैस छोड़ते रहिए। रोक लो, अभी रोको, रोको, रोक दो, अभी गैस बंद करो और छोड़ो गैस। तो दोस्तों हम गैस छोड़ेंगे अभी फटाफट, वरना अगर वहाँ पे आइस आई तो इंडोर हमारा ट्रिप कर देगा। चलिए और छोड़िए, और छोड़ दीजिए। तो जब भी आप गैस डालें R32 या 410 तो उसे ऐसा टेढ़ा ज़रूर रखें। छोड़िए छोड़िए, रोक दीजिए, अभी रोक लें, रोक लें। क्योंकि ये दोस्तों जो होता है एसी, इसके अंदर 2 गैसों का मिश्रण होता है। अगर हमारी एक भी गैस कम ज़्यादा जाएगी तो इसके एम्पेयर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 5.8 एम्पेयर लेगा और कंप्रेसर की स्पीड बढ़ रही है। आप गैस छोड़ते रहिए। छोड़िए गैस, छोड़िए, छोड़ दिए और छोड़े, फुल छोड़ें। क्योंकि जब भी हमारे दोस्तों कंप्रेसर की जो है स्पीड बढ़ती है तो हमें गैस छोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। रोक दीजिएगा, रोके रोके गैस रोक। तो छोड़े गैस और छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए, फटाफट छोड़ दीजिए। तो चलिए हम अंदर चलते हैं दोस्तों और आपको एम्पेयर चेक करा देता हूँ। छोड़ते रहें, रोकते रहें, छोड़ते रहें। तो हमारे एम्पेयर जो हैं वो 5 एम्पेयर के करीब चले गए हैं और वो धीरे धीरे बढ़, हमारे जो एम्पेयर है दोस्तों धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गए हैं। तो चलिए और बढ़ाइए, गैस छोड़िए। क्योंकि जो हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है वो बहुत ही स्लो स्लो जो है कंप्रेसर की स्पीड बढ़ाता है, इसलिए तो हम गैस छोड़ेंगे रेगुलर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गैस कहाँ चला गया है, 100 के करीब चला गया। अभी ठंडा मौसम है, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं, एम्पेयर चेक कराता हूँ। क्योंकि इसके 5 पॉइंट कुछ एम्पेयर थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके जो एम्पेयर थे 5.5 के करीब चले गए हैं। तो हमारी जो गैस है ओके हो चुकी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।